नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले आपसे यही अपील करना चाहती हूं कि आप अपने घर में रहिए। जो लॉकडाउन है, जो कोरोना बंदी है, उसको हल्के में मत लीजिए, इसका पालन कीजिए, तभी कोरोना वायरस को हरा सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बाकी लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कोरोना 100। पटना का खाजपुरा बना हॉटस्पॉट इलाका सील कर ड्रोन से की जा रही निगरानी, सैप के जवान रख रहे नजर। छपरा में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने पर पुलिस का चला डंडा, लाइन लगाकर सब्जी दुकानदारों से कराई उठक बैठक, दुकानदारों ने मानी अपनी गलती। कोरोना को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन सतर्क, शिवहर से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग समेत सीमा के सिधोरवा गांव को किया सील। भागलपुर में 17 दिन के बाद 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट, जिन जिन इलाकों में पॉजिटिव मरीज मिले उन सभी इलाकों के 3 किलोमीटर के दायरे को किया गया सील। मुंबई से शिवहर पहुंचे युवक में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, युवक के संपर्क में आने वाले लोगों की हो रही पहचान, गांव को किया गया सील। मुंगेर के जमालपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर पूरा इलाका कंटेनमेंट एरिया घोषित, सदर बाजार के आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया को किया गया सील। सासाराम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद औरंगाबाद जिला प्रशासन की उड़ी नींद, तो जिले में कोरोना संदिग्धों की जांच में आई तेजी। कोरोना बंदी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, वाहनों की सघनता से जांच, कई बाइक चालकों से वसूला गया जुर्माना। पटना के फुलवारी शरीफ में कोरोना बंदी को लेकर प्रशासन अलर्ट, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना संकट में बिहार में मास्क पहनना जरूरी, पटना में सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के एंट्री नहीं, सड़कों पर ही पुलिस कर रही जांच। दरभंगा पुलिस ने लोगों के बीच बांटे मास्क के, एसपी की चेतावनी, बिना मास्क पहने वाहन चालकों का कटेगा चालान। बिहार में आज से मास्क अनिवार्य है, लेकिन अररिया में इसका खुलेआम हो रहा उल्लंघन। सुपौल के छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने आज विधानसभा परिसर में मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण, विधानसभा के कर्मचारियों और विधायकों के बीच उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर बांटा। रक्सौल में लिटिल फ्लावर संस्था की महिलाएं रोजाना बना रही 500 मास्क, पटना से कोलकाता तक है मास्क की डिमांड। गया में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद श्री मानव सेवा समिति के ट्रस्ट के सदस्यों ने जिला प्रशासन को दिया धन्यवाद, शहर में घूम घूमकर पुलिसकर्मियों का किया स्वागत। कटिहार के होमगार्ड जवान दिनेश यादव की दिलेरी की सराहना, दिनेश यादव ने जान की बाजी लगाकर लुटेरों से अनाज की रक्षा की थी, 12 लुटेरों से अकेले भिड़ गए। कोरोना बंदी में सस्ता राशन और कोरोना राहत के तहत 1000 रुपए की राशि पाने के लिए राशन कार्ड आवश्यक, इसे देखते हुए मुजफ्फरपुर में युद्ध स्तर पर राशन कार्ड बनाने का काम शुरू। छपरा में राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों का हंगामा, बड़ी संख्या में लोग डीएम आवास पहुंचकर हंगामा करते आए नजर, पुलिस ने स्थिति पर पाया काबू। कोरोना संकट में एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से जुटी, पटना के कई इलाके को एनडीआरएफ की टीम कर रही सैनिटाइज, साथ ही लोगों को कर रही जागरूक। राजस्थान के कोटा और अन्य राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार से जवाब की मांग। कोरोना बंदी के खिलाफ जंग में आरएसएस कार्यकर्ता लगातार जुटे, घुमंतु परिवार समेत मजदूरों को करा रहे भोजन मुहैया। पूर्व मध्य रेलवे के क्यूल लखीसराय स्टेशन पर लंबित कार्य फिर से शुरू, 100 से ज्यादा रेलकर्मी काम पर लगाए गए, मास्क में दिखे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। कोरोना बंदी में बाढ़ आए मजदूरों को पंचायत में मिलने लगा रोजगार, कुछ रियायत के बाद पंचायतों में जल जीवन हरियाली और मनरेगा के तहत रुके काम शुरू। शेखपुरा में निजी क्लिनिक बंद होने पर मरीजों की इलाज को लेकर प्रशासन सजग, जिला प्रशासन की देखरेख, 20 से ज्यादा निलंबित निजी क्लिनिक का संचालन। एलजेपी अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार सरकार से की मांग, जल्द से जल्द 14.5 लाख उन लोगों की सूची केंद्र सरकार को दें जिनके राशन कार्ड अब तक नहीं बने। चिराग पासवान ने कहा कि कोरोना संकट के समय बिहार में लाखों लोग राशन कार्ड नहीं बनने से परेशान, लिस्ट भेजने में बिहार सरकार की तरफ से हो रही देरी। राज्य सरकार के आदेश के बाद नवादा में भी आज से दूसरे चरण के डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू, डीएम लोगों से स्क्रीनिंग के लिए आए स्वास्थ्य कर्मियों की मदद की अपील, पहले चरण में 20 लाख से ज्यादा लोगों की हुई स्क्रीनिंग। रोहतास जिले में बीते 2 दिन में कोरोना के 7 नए केस आए सामने, सख्ती में प्रशासन, मुश्किल वक्त में सामने आए सामाजिक कार्यकर्ता, कर गहर में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम। पूर्वी चंपारण के केसरिया नगर पंचायत के कर्मचारियों का हंगामा, पहचान पत्र दिखाए जाने पर भी पुलिस पर पिटाई का आरोप।
औरंगाबाद में बैंकों में लगातार भीड़ के बाद प्रशासन अलर्ट, शिकायतों के स्काउट गाइड को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की दी जिम्मेदारी। जमुई में एक होटल में भी बनाया गया है क्वारंटीन सेंटर, स्थानीय लोगों की मांग पर होटल के इलाके को किया गया सैनिटाइज। कोरोना बंदी में दरभंगा के जाले में सामाजिक कार्यकर्ता मदद को आ रहे आगे, जीवेश मिश्रा ने जरूरतमंदों के बीच बांटे सूखा राहत पैकेज। पीएम मोदी की अपील का दिख रहा असर, दरभंगा के कालजीत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी निर्देशक अभिषेक रंजन मिश्रा ने बढ़ाए मदद के हाथ, एक भिंडरा गांव में 250 जरूरतमंद परिवारों को खिलाया खाना। पटना में लापरवाही से संक्रमण के खतरे की आशंका, गर्दनीबाग सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर इस्तेमाल पीपीई किट को फेंका, केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन। बेगूसराय के पिंडौली में सादे समारोह में मनाई गई राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि, दिनकर चेतना मंच की ओर से आयोजित समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। रांची के हिंदपीढ़ी में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट में अधूरी रही सुनवाई, कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी हियरिंग, कोर्ट ने खुद लिया था संज्ञान। रिम्स के 24 से अधिक डॉक्टर और कर्मियों पर मंडराया कोरोना संक्रमण का खतरा, गर्भवती महिला की पॉजिटिव आई रिपोर्ट, रिम्स निदेशक ने बुलाई आपात बैठक। अस्पताल से लौट रहे लोगों को मोहल्ले में झेली पड़ रही परेशानी, रिम्स से लौटी महिला के घर पहुंचने पर लोगों की मांग पर महिला और परिवार को स्वास्थ्य विभाग ने किया क्वारंटीन। कोरोना केस मिलने के बाद गढ़वा में पठान मोहल्ला सील, पूरे इलाके के लोगों की सघन जांच, मरीज के 23 परिजनों की सैंपल में हो रही जांच। पलामू के पड़ोसी जिला गढ़वा में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट, गढ़वा से आने वाले रोड पर सघन जांच अभियान, बेवजह सड़क पर घूमने वालों से जुर्माना। खूंटी पुलिस प्रशासन कोरोना बंदी का पालन कराने के लिए बरत रही सख्ती, तफरीक कर रहे युवकों को सजा के तौर पर मेंढक दौड़ करवाई, कहीं उठक बैठक करवाकर दी घर में रहने की सलाह। देवघर के सारवा ब्लॉक के गम्हरिया गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट, पूरे गांव को किया गया सील, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। कोरोना वायरस को लेकर सिमडेगा प्रशासन अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील, बैंक में भी सोशल डिस्टेंस के पालन की नसीहत। गुमला में कोरोना बंदी को पालन करने को लेकर प्रशासन मुस्तैद, सेंसिटिव जगहों को चिन्हित कर रखी जा रही विशेष निगरानी। गुमला में प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह से सजग, सब्जी बाजार में लोगों को हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही मिल रहा प्रवेश, ड्रोन से भी निगरानी। जमशेदपुर शहर के बीचों बीच साक्षी बाराद्वारी मैदान में लगने वाला सब्जी बाजार में कोरोना बंदी के नियमों का उल्लंघन, हजारों की संख्या में सब्जी लेने पहुंचे लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे पालन, न ही लगाया मास्क। गढ़वा के साई मोहल्ले में कोरोना मरीज मिलने के बाद स्थानीय लोग भी सतर्क, बांस बल्ली से बैरिकेडिंग लगाकर गलियों को किया गया सील। पाकुड़ और पश्चिम बंगाल की सीमा पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती, आने वाले लोगों को रोकना पुलिस के लिए चुनौती, मेन रोड के बजाय लोग कच्चे रास्तों से कर रहे प्रवेश। कोरोना बंदी के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार जुटा, बोकारो के हर चौक चौराहे पर पुलिस कर्मियों के साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए किए जा रहे कई उपाय, अब राज्य के किसी पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के पहुंचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना बंदी के नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क और ग्लव्स के ट्रैकमैन कर रहे काम, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। लातेहार के सब्जी मंडी में कोरोना बंदी के नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क के खरीदारी को पहुंच रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा जा ख्याल। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मिस झारखंड अनुष्का आनंद भी आई आगे, जसीडीह स्टेशन पर जरूरतमंदों को खिलाया खाना। हजारीबाग में कोरोना बंदी में सीमा सुरक्षा बल के जवान भी लगातार कर रहे मदद, मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल में काम करने वाले मजदूरों को उपलब्ध करा रहे राहत सामग्री। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक संस्थाएं भी कर रही मदद, जमशेदपुर के गोविंदपुर के हरिजन बस्ती में कई दिनों से जरूरतमंदों को खिला रहे खाना। घाटशिला में बुजुर्ग महिला का विधायक की मौजूदगी में अंतिम संस्कार, 18 घंटे बाद कल नदी से मिला था शव, कोरोना के खौफ से शव फेंककर भागे थे परिजन। कोरोना बंदी में लोगों के लिए लाइफलाइन बना डायल 100, क्राइम कंट्रोल के साथ राशन और दवा भी कराई जा रही मुहैया, हर दिन 6000 लोग करते हैं कॉल। गुमला में कोरोना को मात देने के लिए लगातार जुटे स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस के जवान, बिशुनपुर में ऐसे कोरोना कर्मी योद्धाओं ने किया स्वागत। धनबाद अस्पताल के क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती तबलीगी जमात से जुड़े लगभग 60 लोगों ने खाने को लेकर किया हंगामा,
जमातियों ने खिचड़ी खाने से किया मना। पटना के क्वारंटीन सेंटर में बड़ी लापरवाही। पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स स्थित क्वारंटीन सेंटर में बन रहे खाना में कीड़ा मिला। सेंटर में रह रहे लोगों ने बद इंतजामी का लगाया आरोप। आज से पटना में शर्त के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। जमुई के खैरा में किया गया कोरोना वॉरियर्स का फूलों से स्वागत। डॉक्टर और पुलिस वालों का फूलों की माला से किया गया स्वागत। मोतिहारी में कोरोना वीरों को पीपरा विधायक ने किया सम्मानित। माला पहनाकर अंगवस्त्र देकर किया गया सम्मान। दुमका में कोरोना को लेकर की गई तैयारियों का मॉक ड्रिल। रसिकपुर मोहल्ले को किया गया सील। डीसी ने की पूरी तैयारी। चतरा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। रोटी बैंक की ओर से वॉरियर्स को दिया जा रहा खाना। मुश्किल वक्त में जीत का जज्बा दिखाने के लिए सराहना। कोरोना संकट के बीच रमजान को लेकर सरायकेला पुलिस हुई सख्त। सामूहिक इफ्तार पार्टी पर लगाई रोक। लोगों से घर पर रहकर इबादत करने की अपील। गोड्डा के शहरी इलाकों में लॉकडाउन का पालन कराने में प्रशासन को बरतनी पड़ रही है सख्ती, जबकि ग्रामीण आदिवासी बहुल इलाकों के लोग घर और घर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पंचायतों को दिया विकास का मंत्र। पंचायत दिवस पर सरपंचों से वीसी के जरिए किया संवाद। 2 योजना का शुभारंभ। बोले पीएम भारत के गांव ने दुनिया को सिखाया। इस मौके पर पीएम ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना का किया शुभारंभ। पीएम ने कहा कोरोना वायरल में पंचायत की अहमियत बढ़ी। मोदी ने कहा गांव में किए गए हमारे प्रयास दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में गांव में ज्यादा पालन देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बने बिना नहीं उबर सकते कोरोना जैसे संकट से। गांव में सोशल डिस्टेंसिंग से बात बनेगी। पीएम के साथ संवाद में भी जहानाबाद से कई प्रतिनिधि हुए शामिल। धरनई के मुखिया अजय यादव ने दोहराई सोशल डिस्टेंसिंग की बात। कहा संकट ने आपके साथ पूरा किया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी पीएम मोदी के सरपंचों से संवाद को न्यूज 18 के माध्यम से देखा और सुना और पीएम मोदी के संवाद को आपदा के समय लोगों को सतर्क और जागरूक बनाने वाला बताया। देश के मौजूदा आर्थिक हालात को लेकर होने वाली पीएम और वित्त मंत्री की बैठक फिलहाल टाल दी गई है। सभी राज्यों के सीएम के होने के बावजूद ये बैठक पीएम और वित्त मंत्री की बैठक होगी। कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉकडाउन को बताया कारगर। कहा अब तक स्टेज 3 से बचा है देश। कोरोना के लाडपुरा में महिलाओं का जोरदार हंगामा। प्रशासन पर राशन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। कर्फ्यूग्रस्त इलाके में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। उधर रायपुर में लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद सड़कों पर भीड़। पुलिस ने फिर दिखाई सख्ती। नियम तोड़ने वाले लोगों का काटा चला। इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर अब पुलिस दिखा रही सख्ती। बेवजह नियम तोड़ने वालों को पुलिस ने सजा देने के लिए सड़क पर घुटनों की बल दौड़ाया। महासमुंद सरायपाली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों ने कोरोना योद्धाओं को फूल से स्वागत किया और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाल ही में जितेंद्र आव्हाड ने 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड खुद भी क्वारंटीन हो गए थे। गुजरात के बड़ौदा में सेना के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों से जुड़े 28 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जगदलपुर में पीलिया से मृत बिहार के मजदूर का पुलिस ने अंतिम संस्कार करवाया। फोन पर परिवार वालों ने देखा अंतिम संस्कार। रायपुर में गढ़ियारी पुलिस बेसहारा बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कराती नजर आई। देश भर में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा। लगभग 16% बढ़े कोरोना के केस। वायरस की जांच में 33% इजाफा। देश में 23,000 के पार पहुंची पॉजिटिव मरीजों की संख्या। अब तक 718 लोगों ने गंवाई जान। मुंगेर में फिर कोरोना के 15 नए मामले आए सामने। बिहार में आज कुल 27 पॉजिटिव मरीज। संक्रमितों की संख्या पहुंची 197। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 57 पहुंची। देवघर में मिला कोरोना का दूसरा मरीज।
मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। 139 नए मामले आए सामने, 1827 पहुंचा आंकड़ा। भोपाल में बढ़े 22 और पॉजिटिव केस। एम्स की एक नर्स भी संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कमजोर हो रहा कोरोना। एम्स में भर्ती 2 और मरीज हुए ठीक। अब राज्य में सिर्फ 6 एक्टिव केस। सभी हॉटस्पॉट कटघोरा के 7 दिन में एक भी नया केस नहीं आया सामने। राजस्थान के 4 जिलों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 दिन के पार। कुल 2000 लोग हुए संक्रमित, तो 29 ने गंवाई जान। पिंक सिटी में जयपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर 740 से पिछले 24 घंटे में 15 नए मामले आए सामने। मरुधरा ने ढूंढा कोरोना को हराने का दूसरा फॉर्मूला। मरुधरा में क्वारंटाइन वाले फॉर्मूले से 7 दिनों में जिले में मिली सफलता। भीलवाड़ा मॉडल के बाद क्वारंटाइन मॉडल। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 6400 के पार। अकेले मुंबई में 3446 केस, 151 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण गुजरात के दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। कोरोना केस की संख्या 2600 के। अकेले अहमदाबाद में 1600 के करीब कोरोना के मामले दर्ज। दिल्ली में कोरोना के केस के साथ ही रिकवर होने का प्रतिशत भी बढ़ा। 808 लोग अब तक रिकवर कर चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2248 पहुंची। 48 लोगों की मौत। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से 11 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर। सऊदी के मदीना में 4, मक्का में 3, जेद्दा में 2 और रियाद और दमान में 1-1 भारतीयों की महामारी से मौत हुई। पूरे विश्व में कोरोना से हाहाकार। संक्रमण से अब तक 1,90,000 से ज्यादा की मौत। 27 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार। 24 घंटे में 3,176 लोगों ने तोड़ा दम। इटली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 25,549। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 466 बढ़ी। फ्रांस में कोरोना से 1,58,000 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना से 21,856 लोगों की मौत।